हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे ट्रायंगल को बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला और इसके साथ साथ हम फाइंड करेंगे ग्रेटेस्ट एंगल बाय यूजिंग गिवन साइड्स। यानी सबसे पहले हम हाफ एंगल फार्मूला को यूज़ करते हुए ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करेंगे यूजिंग गिवन साइड्स। यानी हमें 3 साइड्स गिवन होंगी, उन तीनों साइड्स को हम यूज़ करते हुए फार्मूला की मदद से ग्रेटेस्ट एंगल को फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करेंगे ट्रायंगल को बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें हमारे पास 3 साइड्स दी गई हैं ट्रायंगल्स की और हमें इसे हाफ एंगल फार्मूला से सॉल्व करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन साइड्स लिखेंगे। अब साइड्स लिखने के बाद हम हमेशा हाफ एंगल फार्मूला के लिए पहले एस फाइंड करते हैं। तो एस कैसे होता है? एस के लिए ये फार्मूला है कि a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ये हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो हम तीनों साइड्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे a, b और c की। a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू भी 7 है और c की वैल्यू 9 है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हम इनको प्लस करेंगे। न्यूमरेटर में जो भी वैल्यूज आ रही हैं, जैसे 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14 और 14 प्लस 9 23। डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से आ जाएगा। हम इसको डिवाइड कर देंगे। 23 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 11.50। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। अब s की वैल्यू आ गई है। अब हम हाफ एंगल फार्मूलाज के लिए हमें पता है कि s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी तीनों फाइंड कर लेते हैं। तो s माइनस ए कैसे फाइंड करेंगे? s की वैल्यू हमारे पास आई है 11.50। हमने s की वैल्यू लिखी और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? गिवन वैल्यू है ये a की 7। तो 11.50 माइनस 7 कितना होगा? 4.50। अब हम s माइनस बी करेंगे। सेम उसी तरह से s की वैल्यू में से b की वैल्यू माइनस करेंगे तो 4.50 आ जाएगा। s माइनस सी करेंगे तो 11.50 में से 9 को माइनस कर देंगे क्योंकि c की वैल्यू 9 है। और माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 2.50। अब हम इस पे हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan अल्फ़ा बाय 2 क्या होता है हमारे पास? वो होता है स्क्वायर रूट s माइनस बी एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए। और ये हमारे पास फार्मूला है। तो फार्मूला हमने लगा दिया। अब इस फार्मूला में हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो जहाँ जिसकी वैल्यू आ रही है हम पुट करेंगे। जैसे s माइनस बी आ रहा है तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड की थी 4.50। तो ये हमने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद s माइनस सी आ रहा है तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है 2.50। हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। s की वैल्यू हमारे पास मिली थी जो हमने फाइंड की थी सबसे पहले 11.50। हमने ये वैल्यू लगा दी और फिर s माइनस ए की वैल्यू 4.50। तो हमने 4.50 s माइनस ए की जगह लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाले न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों ब्रैकेट आ रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में जो दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे और देन इनको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 0.2174। क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 0.2174 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4663। ये हमारे पास अभी tan अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू आई है। लेकिन हमें तो ट्रायंगल को सॉल्व करना है और इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं तो हम तीनों एंगल्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? tan उस साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे पॉजिटिव था और इक्वल की इस साइड पे जाएगा तो ये tan इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो tan इन्वर्स ऑफ 0.4663 कितना आता है? 25 डिग्री होता है। ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फ़ा बाय 2 किसके इक्वल आ गया? 25 के इक्वल। यहाँ पे देखें कि 2 मल्टीप्लाई हो डिवाइड में आ रहा है यानी डिनोमिनेटर में है। जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर से इक्वल की दूसरी साइड पे जैसे ही जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। हमारे पास एक एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब हम tan बीटा बाय 2 लगाएंगे ताकि हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस सी एस माइनस ए ओवर s इंटू एस माइनस बी। ये कैसे हम फॉर्मूला खुद से भी देख सकते हैं, इसको याद कैसे रख सकते हैं कि ये बीटा के लिए हम लगा रहे हैं। तो ऊपर s माइनस सी
एस माइनस ए आएगा, यानी बीटा के अलावा, बीटा जैसे बी की साइड आती है, ये जस्ट याद करने के लिए है आपके, तो इसलिए ऊपर बीटा है तो बीटा के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो फिर एस माइनस बी नहीं लिखेंगे, ऊपर नहीं आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा एस के साथ। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी एस माइनस सी की वैल्यू, एस माइनस ए की वैल्यू, एस की वैल्यू, और फिर हमने एस माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है, और यहाँ पे भी ब्रैकेट से बाहर 11.50 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.2174। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आएगा 0.4663। ये हमारे पास tan बीटा बाई 2 की वैल्यू आई है, तो tan इस साइड पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये इन्वर्स फंक्शन होगा, बीटा बाई 2 इसी साइड पे आ जाएगा, tan को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये tan इन्वर्स फंक्शन होगा, 0.4663 इसका एंगल आ जाएगा। हम इसका इन्वर्स ले लेंगे, tan इन्वर्स ऑफ 0.4663, यानी ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 25 डिग्री आ जाएगा। अब बीटा डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये 2 इधर डिनोमिनेटर में है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 2 से मल्टीप्लाई होकर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। अब हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं, अल्फा और बीटा। गैमा के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्योंकि हमें गैमा फाइंड करना है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री में से दो एंगल जो हम जानते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ हम जानते हैं, तो वो हम उन दोनों को प्लस करने के बाद 180 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा, यानी गैमा आ जाएगा। तो हम इसको अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अल्फा की वैल्यू लगाई 50 आई थी और बीटा की वैल्यू भी 50 आई थी, दोनों का सम करेंगे तो 100 आ जाएगा। 180 माइनस 100 कितना होता है 80 डिग्री होता है, यानी गैमा की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री आ गई। तो इस तरह से हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर दिए, यानी अल्फा बीटा और गैमा की तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, जो कि हमारे पास किससे हमने सॉल्व किया इसको, ये हमने इन साइड्स को यूज़ करते हुए सॉल्व किया है। तो इन साइड्स से हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा की ये साइड्स गिवन थी, इन साइड्स के थ्रू हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा तीनों की वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमने ट्रायंगल को पूरा सॉल्व कर दिया। ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करेंगे गिवन साइड्स को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। हमने ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है जबकि साइड्स हमें ये दी गई हैं 16, 20 और 33। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में हमारे पास जो गिवन साइड्स हैं हमने उनको नाम दे दिए हैं, अपनी तरफ से इनको नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम एक्स वाई जेड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी हमने इनको नेम दे दिया, यानी ए हमारे पास 16 डिग्री 16 है, साइड है क्योंकि ये डिग्री नहीं आएगा, बी क्या है 20 है और सी 33 है। तो यहाँ पे देखें कि सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 16 है, ये 20 है और ये थर्ड वैल्यू सी जो है वो 33 है, यानी ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो 33 यानी सी हमारे पास ग्रेटेस्ट साइड है। तो ग्रेटेस्ट साइड का जो एंगल होता है ऑपोजिट एंगल वो भी ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब हम कहेंगे क्योंकि साइड हमारे पास ग्रेटेस्ट सी है तो फिर हमारे पास गैमा जो है वो ग्रेटेस्ट एंगल होगा, क्योंकि अल्फा बीटा और गैमा तीन एंगल्स होते हैं तो गैमा हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल होगा। तो गैमा हम फाइंड कर लेते हैं, कॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इसमें, कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र ओवर 2ab। क्योंकि ये गैमा है तो गैमा के लिए हम साइड सी यूज़ करते हैं, अल्फा के लिए ए, बीटा के लिए बी और गैमा के लिए सी यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो ए की जगह इसकी वैल्यू 16 आ गई और बी की जगह 20, सी की जगह 33, डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से, और ए की जगह 16, बी की जगह 20। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सारी वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर ले लिया और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ आ रही थी तीनों उनको 2 से, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया तो 640 आ गया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, 256 प्लस 400 करेंगे और जो आंसर आया उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये वैल्यू बड़ी वैल्यू है और ये आप सिंपल कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास नेगेटिव आएगा -433 आया। तो इस नेगेटिव 1 टाइम आए अगर क्वेश्चन में तो हम उसको ये डिवाइड के बिल्कुल सामने लिख देते हैं।
अब हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस उसी तरह से आ गया 0.6766। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी, कॉस गैमा की। तो कॉस इस साइड पे यानी इक्वल किस साइड पे, पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो इसलिए ये इन्वर्स फंक्शन में हमने लिख दिया। अब हम शिफ्ट प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे और कॉस प्रेस करने के बाद ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि 132.58 डिग्री। ये हमने गैमा की वैल्यू फाइंड कर ली, यही एंगल हमने फाइंड करना था। इसका मतलब हमारे पास जो ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमें दी गई हैं, तीनों साइड्स, उसका ग्रेटेस्ट एंगल ये है जो कि है 132.58। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया।